नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय जलंधर उपचुनाव को लेकर अंतिम दौर में जो है चुनाव है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। लड़ाई जबरदस्त है। वो इसलिए है क्योंकि दोनों तीनों पार्टियां आपस में कहीं ना कहीं भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर एक तरफ जीत का दावा है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर हलचल भी तेज है, क्योंकि जलंधर उपचुनाव की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी से जो विधायक थे शीतल अंगुराल, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। भाजपा में वो चले गए, जिसके बाद उपचुनाव रखे गए और उपचुनाव में अब जो है वो शीतल अंगुराल भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भाजपा से छोड़ के उनके पास महेंद्र भगत आए थे, उनको लड़वाया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर कांटे की टक्कर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये जो है खतरा बताया है कि भाई बूथ कैप्चरिंग हो सकती है और प्रशासन का इस्तेमाल करके पंजाब की मान सरकार जो है वो जबरन जो वोट है वो हासिल कर सकती है, क्योंकि ये जो सीट है वो जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, जिसके चलते पूरा सरकारी प्रशासन अधिकारी सब जो है पूरा एक जो डिपार्टमेंट है वो इस सीट को जीतने के लिए लगाया है। ये खर्चा जो है वो सीधे तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी ने जतलाया है। कांग्रेस के जो लीडर हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने ये बात रखी और ये कहा कि हमें खतरा है कि भाई जिस तरह से अभी सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान भी जो है वो जलंधर में इस समय रहायश कर चुके हैं। वो वहां पे किराए की कोठी में रह रहे हैं और उन्होंने 2 दिन वहां पे रहने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस और भाजपा लगातार मान सरकार पर हमलावर है और नशे को लेकर और तमाम चीजों को लेकर लगातार, क्योंकि ये उपचुनाव जो है वो जलंधर वेस्ट में होने हैं, लेकिन ऐसे में सीट का जो जीतने का जो दावा है चुनावी मैदान के अंदर, वो जो है चारों ही पार्टियां कर रही हैं। लेकिन ऐसे में जो कांटे की टक्कर है वो तीनों पार्टियों के अंदर है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से आज जो है वो उसका जो प्रचार का जो समय है वो खत्म हो चुका है और कल जो है वो वोटिंग प्रक्रिया होनी है और 13 तारीख को उसका रिजल्ट आना, यानी कि सीधे तौर पे कुछ ही दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। लोग किसके पक्ष में जाएंगे, किसको स्वीकार करेंगे, किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये समय के गर्भ है। इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा हमारे करने के लिए हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से मैडम नवप्रीत शर्मा जी हैं और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं, भाजपा से हमारे साथ में रमा महाजन जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और इस चर्चा की शुरुआत नवप्रीत शर्मा जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि कई तरह के सवाल, वो सवाल इसलिए कि जलंधर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने आप पर ये आरोप लगा दिया, ये कह दिया कि जो सरकारी प्रशासन अधिकारी हैं उसका इस्तेमाल जो है वो मान सरकार कर रही है, जबरन वोट हासिल करना चाहती है, लोगों को डराया जा रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस सीट को जीता जा सके। और सीएम खुद वहां पर जो है वो इस समय चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर मौजूद है। क्या कहेंगे? सर, जब इनको पता चल गया इस बात का क्लियर कि अब ये हारने वाले हैं, तो इन्होंने ये चीज बना दी कि वहां पे भगवंत मान जी बैठे हैं तो ये जबरन कुछ करेंगे या बूथ कैप्चरिंग। जब इनकी सरकार थी तो इसका मतलब ये बूथ कैप्चर करते थे, ये बूथ कैप्चरिंग करके जीतते थे, ये जबरन वोट्स जो लोगों से लेते थे। ऐसा कुछ नहीं होता। वो देखो, उनके पास पूरा पंजाब है। सीएम मान साहब ने पूरा पंजाब देखना, तो वो अगर जलंधर में जाके बैठे हैं, लोगों की वहां पे सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि लोगों को वहां से चंडीगढ़ थोड़ा दूर पड़ता है। तो इसमें जबरन वोट लेने वाला और बूथ कैप्चरिंग नहीं, करने लेकिन वो वाला, ये टाइमिंग मुझे को इनकी लेके सवाल फालतू उठा रहे की थे मैडम। बातें लगती हैं। मैडम वो टाइमिंग को लेके सवाल उठा रहे कि भाई पहले याद क्यों नहीं आया, अभी क्यों याद आ रहा है? देखिए सर, पहले ये जो ये सवाल करते हैं ना तो मुझे इनके सवाल कोई राजनीतिक लगते हैं, ना मुझे इनके सवालों में कोई बहुत दम लगता है। जो ये बातें करते हैं, वो अगर 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 वो सीएम मान साहब वहां पे जाके बैठे हैं, उस चीज से भी इनको तकलीफ है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले अगर इनके चन्नी साहब जीते तो इनको उस टाइम क्या हम बूथ कैप्चर नहीं कर सकते थे? उस टाइम भी हमारी सरकार थी, उस टाइम भी पंजाब में सीएम भगवंत मान थे, तो उस टाइम भी वो बूथ कैप्चर कर सकते थे, जबरन वोट ले सकते थे, जीत सकते थे। अब अगर वो जलंधर में जाके बैठ गए हैं, देखो, अगर किसी में कोई कमी होती है या अगर किसी भी फील्ड में, चाहे वो खिलाड़ियों का फील्ड है, चाहे वो राजनीतिक फील्ड है, अगर किसी को पता लगता है कि हम हमारे में कोई कमी है, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए सब कुछ करते हैं। अगर सीएम भगवंत मान साहब को लगा कि
मुझे वहां पे जाके बैठना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए, अगर किसी चीज में वो कमी रही है तो मुझे वो भी पूरी करनी चाहिए। तो वो उस चीज को, अब ये लोग इस चीज का वो रुख दे रहे हैं, तो ये तो बेफालतू की बातें हैं सर। चलिए, बेफालतू की बातें, उसके साथ साथ आपको एक और बात, मैं जो विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, और विरोधी आपके भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल लगातार ये कहते हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जिसको लेकर लगातार आपके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। प्रोपोगंडा सर इन्होंने बना लिया है। कभी ये मंगलसूत्र की बातें करते हैं, कभी ये लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं। एक 100 साल पुरानी पार्टियां 2.5 साल की सरकार से ऐसे बातें करती, मुझे वैसे ही अच्छी नहीं लगती। क्या इनके टाइम में कभी दंगे नहीं हुए? क्या इनके टाइम पे कभी बलात्कार नहीं हुए? क्या इन सरकारों के टाइम पे कभी कत्ल नहीं हुए? जहां जहां पे जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पे कभी दंगे नहीं हुए? गुजरात में दंगे नहीं हुए? मणिपुर में क्या हाल हुआ? ये लोग, अब इनको पता है कि जलंधर की इलेक्शन आने वाली है, तो इन्होंने ये बातें करनी है। इस बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपने काम चलिए, पे ठीक है, फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। मान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ये कहना है नवप्रीत शर्मा जी का। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? पहले तो आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि सारा पंजाब जो है मान साहब का है, वो कहीं भी रह सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जलंधर में वो इसलिए गए हैं क्योंकि जलंधर में उनको कुछ कमियां नजर आई इलेक्शन में, मतलब आप हारने का रिवाइंड कर हारने लीजिए का डर डिबेट था। को। अगर मैंने उसमें जलंधर का नाम लिया कि जलंधर में कमियां नजर आई, आप रिवाइंड तो करिए, तभी डिबेट को जलंधर में सुनिए। बैठे हैं ना। राजीव जी, आप बाद में जरूर सुनना और मेरे को जवाब अरे देना फिर अगली डिबेट में। अरे वो जलंधर जरूर में तो सुनना। बैठे, जलंधर का इशू है। आपने कहा कि जलंधर में वहां पे कमियां थी कुछ, सुनना इसलिए मान लीजिए, साहब गए। जलंधर का तो चलिए, नाम आपने ले चलिए, लिया चलिए, मैंने। ठीक है, ये आगे बोला कि बढ़ते, अगर आगे बढ़ते। किसी भी आप फील्ड में, किसी आपने भी बोला जगह, था अगर आप किसी अपने भी जगह, किसी भी फील्ड में, अगर वो हमारे सीएम है, पूरा पंजाब उनके अंडर है, उन्होंने पूरे पंजाब को देखना है। अगर किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में, मैंने ये स्पेशल मेंशन किया, अगर उनको लगता है कि कुछ भी ऐसी कमियां हैं, अगर उनमें शायद कोई कमी है, या हो सकता है कि ओपोजिशन में कमियां है, शायद हो सकता है कि ओपोजिशन जो है वो सही बातों को सही तरीके से लोगों के सामने ठीक, पोर्ट्रे नहीं कर रही है, तो वो उन्होंने चल- इस चीज को सही समझा कि मैं खुद वहां पे जाके बैठूं, लोगों की सुनूं और लोगों को अच्छे से पोर्ट्रे करूं कि चलिए, सरकार जो ठीक है, है मैडम, तो पंजाब सरकार जो है, वो ठीक है लोगों मैडम, के ठीक लिए है, क्या ठीक है करना चाह राजीव रही है जी, और क्या कर रही है। ठीक है राजीव जी। फिर तो आपने बिल्कुल ही बात स्पष्ट कर दी। अभी गुरदासपुर में कोई कमी नहीं है, अमृतसर में कोई कमी नहीं है, बोहर में कोई कमी नहीं है, फिरोजपुर में कोई कमी नहीं है, अभी तो जलंधर में कमी है इस तरीके में। सर पहले आप तो मुद्दे पे मतलब वहाँ आइए, तो पहले आपने तो आप मुद्दे पे आइए। बिल्कुल ही क्लियर आप कर दिया आपकी है आपकी सरकार तो साफ ही हो चुकी है मान सरकार के बाद। तो आप इसका मतलब कि, तो ना। आप तो टोटली ऊपर से लेके नीचे तक कमियों से भरे हुए हो। आप पहले चलिए अपने ऊपर राजीव जी, आइए, जो उन्होंने राजीव जी पूछा आगे नहीं, है बढ़िए, उसका जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारी राजीव जी, आगे हमारी बढ़ते हैं। हमारी सरकार ने तो कुछ गलतियां करी होंगी ना, तभी लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, कम वोट चलिए, ठीक दिए, है थोड़ी देर राजीव जी, सामने टिके नहीं। बहुत मुद्दे गलती पे बात गलतियां करी करेंगे होंगी राजीव तो जी, पंजाब आगे के तो बढ़िए। साफ ही हो गए। नहीं नहीं, आप मेरे को चलिए, बोलने तो नहीं मैडम। हाँ, ये देखिए इलेक्शन के दौरान तो ये जो रिटॉरिक्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें चलती हैं, तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, और विरोधी विरोधी की कमियां निकालनी होती है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इलेक्शन तक सीमित होती हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बड़े बड़े इल्जाम भी लगते हैं, बड़े बड़े एक्यूजिशन भी होते हैं। तो जो ये इल्जाम लगाया गया है कि बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश है, तो कोई ना कोई इसमें से कोई बात उठी होगी। तो मुझे लगता है कि इसलिए लगाया गया है कि इस तरह की अगर कोई कोशिश होती है तो जनता जागरूक रहे, जनता इसको इसको जो है वो ठीक है। पहले ध्यान में रखे और इसको फेल कर दे, अगर ऐसी कोशिश कोई होती है। मान साहब वहां पे बैठे हैं, नहीं, आपको बड़े क्यों जोर से लगता है, बैठे हैं। आपको क्यों लगता है, सीधे तौर पे आपको क्यों लगता है कि इस तरह का खतरा हो सकता है? नहीं, देखिए कोई खतरा, ये जरूरी नहीं खतरा हो, लेकिन अगर खतरा नजर आता है, कोई अंदेशा होता है, तो उसके हम्म, बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से पहले इसके हम्म, का संज्ञान लेने की जरूरत है, इसको जनता के सामने लाने की जरूरत है। अब खतरे का मतलब ये नहीं हमने कोई कंप्लेंट पर ना कर दी है, हम्म, कोई कोई इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन एक हम्म, अंदेशा नजर आ रहा था, तो उन्होंने अपनी बात जाहिर की, जनता के सामने ये बात लेके आए, जनता जागरूक हो गई। अगर कोई ऐसा कहीं पे कोई चीज नजर आएगी जनता को, तो अपने आप वो संज्ञान लेगी, अपने आप इसका इसका प्रोटेस्ट करेगी, और जनता को पता रहेगा। तो इस मंशा से कर दी है। ठीक है, इलेक्शन में ये चीजें तो चलती हैं, राजनीति का आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और बहुत से, मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसे भी लग जाते हैं जो जिनको जिनको हम सोचते हैं, या कभी ऐसे भी लग जाते हैं कि हमें पता लगता है कि ये लगाने से राजनीतिक तौर पे लाभ होगा। जैसे हम हम्म। आमतौर पे कई भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं, जिनको बाद में सारे भूल जाते हैं, आरोप लगाने वाला भी भूल जाता है कि मैंने लगाया था कभी। तो ये चलिए, ठीक है चुनाव ठीक से है, पहले की बात है। लेकिन चुनाव में क्या चलिए, मुद्दे हैं,
चुनाव में देखिए मेन मुद्दा तो ये है, एक तो बीजेपी के जो अंगुराल जी, शीतल जी गए हैं, तो क्या दल बदल वालों को जनता पसंद करेगी? क्या दल बदल वालों को दल बदल को प्रोत्साहन देगी? क्या इस तरह से पैसा पहले इल्जाम लगाओ पैसे का, उसके बाद फिर पार्टी में शामिल हो जाओ, फिर टिकट ले लो, मुझे तो लगता है क्या कि जनता ये जो इसको कबूल मुझे करेगी? ये लगता है मुद्दा कि है। जो बात आप कह रहे हैं ना, इसका हाँ जी। रिजल्ट हम जो है वो लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। जनता हाँ जी, किसके और पक्ष में है। नहीं ठीक है। वो मुद्दा तो दोबारा खड़ा हो गया ना, तो दोबारा इसलिए खड़ा हाँ, हो गया कि उसको टिकट दे दी। अगर टिकट ना दी होती उसको तो ये मुद्दा दब जाता। और दूसरा मुद्दा जो चलो मेन ठीक है। मुद्दा है वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी ने आज से 2 ढाई साल पहले जो प्रॉमिस करके सत्ता में आई थी, 92 सीटें ली थी, लोगों ने बहुत वेलकम किया था, बहुत आशाओं से, आकांक्षाओं से इनको वोट डाले थे। क्या ये उन वादों पे खरी उतरी हैं या नहीं उतरी हैं? जो चलिए एक ठीक है, इंडिपेंडेंट ठीक है। हाँ जी, ये चलिए एक ठीक है, एक बड़ा आगे मुद्दा आगे है। बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद मैं हाँ, वापस हाँ। आपके पास आऊंगा। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे? कई तरह के सवाल हैं। वो सवाल भी इसलिए हैं कि जालंधर उपचुनाव की सीट को लेकर जो जिस तरह का हम घमासान देख रहे हैं, चुनावी मैदान है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं वो ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। सीधे तौर पे कहें तो एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार हमने देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर यह कह दिया जाए कि भाई चुनाव को जो है इस तरह से लेना, उपचुनाव कितना जरूरी हो जाता है कि भाई हमने जीत हासिल करनी है। वहीं दूसरी तरफ कई तरह के जो है भाजपा के ऊपर भी सवाल है, और कांग्रेस भी लगातार ये हमलावर है। आपको इस बात को लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार। मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं, उपचुनाव भी देखे हैं, लोकसभा के चुनाव भी देखे हैं, विधानसभा के चुनाव भी देखे हैं, पर ऐसा चुनाव मैंने आज तक नहीं देखा। ना ऐसा चुनाव देखा है, ना ऐसा मुख्यमंत्री देखा है, और ना ही ऐसी पार्टी देखी है कि जो इस तरह से चुनाव लड़ रही है। भाई किसी तरह सीट आ जाए बस, और कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, कुछ कोई किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ यही मुद्दा है कि सीट लानी चाहिए। शासन, प्रशासन, पुलिस, धमकियां दी जा रही हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, हर तरह के लालच दिए जा रहे हैं। एक हम पहले पढ़ते होते थे, साम दान दंड भेद, किसी तरह से भी ये सीट आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता आपके पास इतनी 90 सीट है, उसके बाद इस सीट पे इतना क्यों नाक का आपका प्रश्न बना हुआ है। और समझ भी आता है कुछ कुछ क्यों बना हुआ है। इसके बाद इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जानी है भगवंत मान जिन की। सिर्फ वो फोटो लगाकर और वहां पे पोस्टर लगा के और अपना मैंने ये किया, मैंने वो किया। लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल है कि लुधियाना में सरेआम वो आकर कृपानों से हमले कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। गोली मारी जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। लोगों का इतना बढ़ गया है, विश्वास बढ़ गया है अपने आप पर और कानून पे, लॉ एंड ऑर्डर पे इतना विश्वास कम हो गया है कि लोग सड़क पे आम गोलीबारी चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। मतलब मैं हैरान हूँ, मैंने आज तक ऐसी स्थिति नहीं देखी अपने जीवन में कभी। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का हाल नहीं देखा। और नशे का तो हाल ही देखो बुरा है। मेरे पास एक जगह रोज एक मौत होती है और आप सुन के हैरान हो जाओगे। जो मकबूलबारा एरिया है उसको पता है क्या कहा जाता है? विधवाओं का नगर। उसको, उस जगह को विधवाओं का नगर कहा जाता है। मेरे घर के पास ही है। मतलब रोज एक मौत हो रही है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, बस सीट आनी चाहिए। सीट के लिए क्या कर रहे हैं, किसको वो धमकी दे रहे हैं, किसको वो कह रहे हैं कि हमें वोट डालो। बूथ कैप्चरिंग तक का जो है लोगों में डर फैल रहा है। मैं तो वहां गई हूँ, अभी जालंधर में होके आई हूँ। मतलब इतना बुरा हाल है। मतलब सड़कें टूटी हुई है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आप वो आगे बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं। अभी हमने चुनाव देखे, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी जो है उनको उम्मीदों के साथ में जो है नहीं मिली। तो अगर बूथ कैप्चरिंग की बात एक सीट को लेकर हो सकती है, तो पहले बाकी सीटें भी तो हमने देखी है ना। उसमें तो हाँ, आम आदमी तो पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ा, पहले क्योंकि 13-0 का नारा उन्होंने दिया था। 13-0 का नारा दिया था, इनको कहा था मिल जाएगी, पर इनके अपने एमएलए लोगों को फेस नहीं कर सके। नहीं नहीं, बात ये एमएलए नहीं है मैडम। छटपटाहट आप कर रहे बूथ हैं। कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं जो ना, मैंने है, बूथ कैप्चरिंग पे मैं पूछा बता रही आपसे। हूँ आपको, अब जो है ये जो सीट है इनकी नाक का सवाल बना हुआ है। नहीं तो क्रेडिबिलिटी खत्म है भगवंत मान तो वो जी भी तो की। कैपेबिलिटी तो थी ना, उस पे भी वो कर सकते वो थे। एक सीट के क्रेडिबिलिटी लिए नहीं, अगर वो कर ये सकते ओवर थे, इसका मतलब कॉन्फिडेंट वहां है, पे भी कर उनको सकते पता है थे। ये हार रहे हैं। और ये सारे तरीके अपना रहे हैं, हर तरह का शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं वहां पर। नहीं तो एक उपचुनाव के लिए पूरा जो मामला है वहां पे बैठा चलिए हुआ है ठीक है, सारे ठीक है, भगवंत ठीक है, मान जी वहां ठीक। बैठे हुए आकर। कोई कारण है ना, इनको सामने हार दिखाई दे रही है और हार के साथ ही इनको अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाई दे रही है कि हम कुछ नहीं, हमें जनता ने नकार दिया। बिल्कुल चलिए ठीक है, ठीक जनता है, जो है ठीक ना है इनकी मैडम। बात सुनने के लिए तैयार है,
ना उनको जिसको वो कहते हैं ना, आप पंजाबी में कहते हैं मुंह नहीं लगानी, वो हाल है इनका इस टाइम पर। चलिए ठीक है, ठीक है, किसी ठीक है जी, तरह जनता पुलिस जानती शासन है, को कोई लेकिन जरूरत ऐसे नहीं में है ठीक इनके है, काम करने ठीक की। है, भाजपा ने सीधे तौर पर, भाजपा और कांग्रेस के ये आरोप है कि मुद्दों को छोड़कर जो है पंजाब की मान सरकार जो है वो जालंधर उपचुनाव की सीट को जीतने में पूरा जो है वो पूरा एक सरकारी जो प्रशासन अधिकारी सब जो है वहां पर लगा के जीत हासिल करना चाहते हैं। ये आरोप लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी पर है। अजय जी का रुख कर लेते हैं शोमनी अकाली दल से। हालांकि जालंधर उपचुनाव में इन्होंने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा है और सीधे तौर पर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को जो है वो समर्थन दे दिया, उनके कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है। अजय जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि जिस तरह के बातें हैं और जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की स्थिति है उसको देख के अकाली दल क्या सोचता है, अकाली दल का स्टैंड क्या है? देखिए जजबीर जी, ये बहुत कम बार होता है कि कहीं कोई उपचुनाव होता हो और किसी प्रदेश की पूरी सरकार, पूरा का पूरा प्रशासन उसको फतेह करने में जुट जाए। जैसे भगवंत मान साहब के लिए जो जालंधर वेस्ट की सीट है उनकी नाक की साख बन चुकी है। इसको जिताने के लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। उनके लिए करो मरो वाली स्थिति है। इसमें उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री को उतार दिया है, पूरी अपनी मैनेजमेंट उतार दिया है ताकि किसी तरीके से ये सीट को जीता जाए। हालांकि होना ये चाहिए था कि उनको जालंधर के अलावा बाकी पंजाब के जितने भी सिटीज हैं उनमें जो परेशानियां चल रही हैं उसके ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो पूरा डेरा जालंधर में डाल के बैठ के किसी तरीके से सीट में जीत जाऊं। क्योंकि जो संसदीय चुनाव हुए थे जिसमें ये 13-0 के नारे को लेकर चल रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब जनता की कचहरी में गए तो लोगों ने इनको नकार दिया। तो अब ये सीट इनके नाक की साख बन गई है। इस सीट को बचाना इनके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि पंजाब की जो लॉबी है वो दो हिस्सों में बट गई है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि सीताराम गुराल जी ने बोला था कि 2 महीने पहले संधवा साहब के साथ 28 एमएलए दिल्ली में मिलके आए हैं और वहां से उन्होंने सीएम साहब के बारे में बताया कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो वहां संदीप पाठक जी ने उनको ये आश्वासन दिया कि आप ऐसा कुछ मत करिए, इलेक्शन का दौर है, इसको निकल जाने दीजिए। और अभी एक रिसेंटली एक और खबर आई है कि अभी थोड़े दिन पहले भी, एक हफ्ता पहले भी कुछ लोग दिल्ली में सीएम साहब की वाइफ को मिल के आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवंत मान साहब यहाँ बिजी हो रहे हैं, लेकिन इनकी एक लॉबी जो दिल्ली में इनके खिलाफ चल रही है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भगवंत मान साहब के लिए सीट जीतना बड़ा जरूरी है। अगर मैं पहले भी डिबेट में कह चुका हूं, अगर सीएम साहब ये सीट नहीं निकाल पाते हैं तो ये इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अपनी सीएम की कुर्सी को बचाना, क्योंकि ये सारा कुछ अब इन्हीं के ऊपर दारोमदार के ऊपर चल रहा है। क्योंकि अगर इनके 2 फाड़ हो चुके हैं। और अगली चीज मैं ये बताता हूं कि इसी सीट के ऊपर संसदीय चुनाव में कांग्रेस को 45,000 वोट मिली थी और सत्तारूढ़ पार्टी को 15,000 वोट मिली थी। और अगर इसकी को मैं कैलकुलेशन करूं 2022 में जो इनके सीताराम गुराल जीते थे आम आदमी पार्टी से, तो इनको 42% के करीब मिले थे वोट बैंक। लेकिन अभी जो संसदीय चुनाव हुए हैं इसमें ये 26% रह गया, यानी 16% ये गिर गया है इसका ग्राफ। तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन गिरा हुआ है। इसलिए ये सीट के ऊपर भगवंत मान साहब, उनकी पूरी कैबिनेट ये जोर लगा रही है कि किसी तरीके हुक और बाई क्रुक द मेथड इसको जीता जाए। ये सीट इनके लिए इतनी क्रूशियल बन चुकी है। ठीक है, ठीक है, आप सलाह दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी देखने वाली है कि इतनी पुरानी पार्टी, 104 साल पुरानी श्रोमणी अकाली दल की पार्टी, लेकिन आपने कैंडिडेट ही नहीं उतारा। कि क्या ये समझ लिया जाए कि आप इसको सीरियस नहीं ले रहे, या आपको ये लग रहा है कि भाई अब हमारा जनता पर वो नहीं रहा, तो आपको लगा कि नहीं, इस पे अभी उतारना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात है पार्टी के और जिस तरह की स्थिति चल रही है, उस स्थिति से चलते ही ये फैसला लिया गया कि भाई आप कैंडिडेट नहीं उतारेंगे और बीएसपी को समर्थन देंगे? देखिए जजवीर जी, मैंने पिछली डिबेट में भी यही अर्ज की थी कि पार्टी ने पहले अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन पार्टी का एक दड़ा जो बागी हो गया है वो उस दड़े के साथ मिल गए थे, तो पार्टी ने उससे अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो इसलिए ये बात का तो इसी के ऊपर विराम लग जाता है। तो हमने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कैंडिडेट की कि हम लोग आपको पार्टी का सपोर्ट नहीं देंगे, और उसके बाद हमने बीएसपी को अपना सपोर्ट दे दिया। ये इस बात के ऊपर तो यही विराम लग गया सर। नवप्रीत शर्मा जी क्या कहेंगे, क्योंकि सबका निशाने पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, अकाली दल की बात करें, सब हमलावर है। कभी ये कहते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है पंजाब में, कभी किसी तरह से लेकर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि भाई पंजाब के सीएम जो है वो जालंधर में आ गए। अभी जो है अजय जी ने ये कह दिया कि आपकी एक लॉबी जो है वो दिल्ली में जा रही है और दिल्ली में जाके वो बात बता रही है, यानी कि सीधे तौर पर सबके निशाने पे है आम आदमी पार्टी।
सर पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली 4 प्रवक्ता बैठे हैं, पर आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी इस डिबेट में भी कितनी स्ट्रांग है कि इनके पास अपनी बताने वाली कोई बातें नहीं, इन सबका निशाना जो है वो सीधा आम आदमी पार्टी के ऊपर है। और दूसरी बात, 103 साल पुरानी पार्टी अकालियों की, उतनी ही पुरानी पार्टी कांग्रेस, 3 बार भाजपा वालों के जो हमारे रिस्पेक्टेड मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 2.5 साल की जो बनी हुई पंजाब में सरकार है, ये उससे क्या क्या सवाल, कैसे कैसे ये बातें करते हैं। मुझे कई बार ये डिबेट कई बार मुझे फनी लगने लग जाती है इनके सवालों से। 10 जो सीट्स उनकी, वो जो आम आदमी पार्टी 10 सीट्स अपनी हार गई है एमपी की इलेक्शंस में, वो उस टाइम उसने बूथ कैप्चरिंग नहीं करी। अब जो एक सीट है वो उसके ऊपर बूथ कैप्चरिंग करेगी उसी और से इनको लग रहा है कि जबरन सीट हार जबरन रहे हैं, लोगों से तभी वोटें ये कर रहे हैं। डलवाएगी। सो ऐसी फालतू की बातें जो और- मुझे इनकी फालतू लगती है। और जो हमारे रमा मैम लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैम उस टाइम आपकी सरकार कहाँ थी जब मणिपुर में धज्जियां उड़ा दी? वहां पे आप आपको लॉ पंजाब एंड की ऑर्डर, बात पहलवान करें, लड़कियां इलेक्शन हमारी पंजाब में हो दिल्ली रहे हैं, में धरने पंजाब पे की तो बैठी बात रही करें। कि इन सारे लोगों ने हमारे साथ पूरे शोषण किया है, पूरे जो उसके बेटे है को आप भारत लोग में टिकट सिर्फ दे रहे 3 थे। सीट आप आउट लॉ आई एंड हैं। ऑर्डर की बातें आप करते हो पंजाब मैम? की बात आप करें सोच पहले, जो समझ के यहाँ लॉ की एंड ऑर्डर बात की बातें पंजाब की करिए। हो रही है, जिसने ना अगर कि पूरे पंजाब में भारत की कहीं कोई बात हो क्राइम रही है। हुआ है तो उसको सजा दी गई है। कहाँ आपने लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे बिगड़ते हुए देख लिया? मैं वो तो अब बताती हूँ आपको, मेरे आप लोगों के स्कूल है, पास मेरे कोई स्कूल मुद्दा के है बाहर ही नहीं। कैमरा लगा आप हुआ है, लोगों की रोज नाक एक में ना एक भगवंत लोग मान आते हैं साहब के जिनकी कामों ने स्ट्रेचिंग दम होती कर है रखा है। और जिनके आप पर्स लोगों छीने की एक जाते हैं। सीट पंजाब में नहीं निकली, भगवंत मान साहब ने आप लोगों के नाक में दम कर रखा है। वो वहां पे जाके बैठे हैं, उस चीज से भी आपको तकलीफ है? ये कहाँ पे कौन से कानून में लिखा है कि अगर आप, वो वहां पे क्यों जलंधर शहर में क्यों बैठे हैं? पंजाब उनका है भाई, उन्होंने पंजाब के जलंधर हर शहर में एक क्यों शहर के बैठे हैं? बारे, हर इसलिए एक बैठे कि कस्बे कोई के काम ही हर नहीं एक किया, गांव के 28 बारे में महीने सोचना है। कोई अगर काम वो नहीं हुआ जलंधर है। में जाके बैठे तो आप लोगों 28 के नाक महीने में में दम आप क्यों कुछ हो नहीं कर रखा है? सके, आपके आपने क्या विधायक उनको आपसे कोई नाराज क्रिमिनल है। समझ रखा है? कोई अमृतसर क्राइम के कर रहे हैं? वो 2 जलंधर में विधायक है बैठ जो के आपसे अपने लोगों नाराज की है, सुन किसी रहे ने हैं, 10 वार्ड टू पर्ची वार्ड मांग लेंगे, मीटिंग्स आप कर रहे गुस्से हैं, हो जाएंगे लोगों उनको। के मसले सुलझा रहे हैं। आप लोग पंजाब को, सिर्फ आप जलंधर मतलब के आप लोग मसले हैं, पंजाब की गुरदासपुर तरक्की का नहीं कोई देखना मसला नहीं चाहते? है, अमृतसर अगर का कोई मसला नहीं है, बाकी पंजाब को मसले कौन ऐसा सीएम, सुलझाएगा? पहली बार पंजाब को ऐसा चलिए सीएम चर्चा को मिला है। आगे बढ़ाते हैं। अगर नहीं नहीं, ठीक है। बाकी मसले कौन वो सुलझाएगा? नहीं नहीं, अमृतसर आप का कोई मसलों की मसला बातें नहीं है करते, जहाँ लॉ पे एंड इतना ऑर्डर नशा की चल रहा भाजपा है। वाली बातें कर रहे हैं, लॉ गुरदासपुर एंड में ऑर्डर कोई की मसला नहीं अकाली है, बातें कर रहे हैं। लुधियाना में कोई अकालियों मसला के नहीं है, टाइम पे सिर्फ क्या जलंधर क्या में इन्होंने मसला है लॉ एंड क्योंकि वहाँ ऑर्डर पे की सीट है, धज्जियां नहीं कोई उड़ाई, अब देखने ये का लॉ एंड मौका ऑर्डर नहीं। की बातें कर अब रहे हैं। बात तो सरसे समझे। वाले की वो साध की आपने सपोर्ट करी, वो क्यों करी आपने? सिर्फ सिर्फ वोटों के लिए कि उसके पास वोट बैंक है? आपने नहीं, गुरु आप ग्रंथ वोट साहब, बैंक के लिए गुरु वहां बैठे ग्रंथ हैं, साहब आपके जिसके सीएम सामने वहां पर पूरा बैठे हुए हैं वोट बैंक के लिए। सब उसके सामने शीश झुकाते हैं, आपने वहां की बेअदबियां। अब आप लोग हमें लॉ एंड ऑर्डर सिखाओगे? 103 साल पुरानी पार्टी, ये तीसरी बार आपके प्रधानमंत्री, 100 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस। अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक जी, मुझे उनकी बात का भी मैं थोड़ा जवाब दे दूं कि उनके जो वहां पे कैंडिडेट हैं जलंधर में कांग्रेस के, जो उनके डिप्टी मेयर मैम रह चुके हैं, उनके बेटे के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगे हैं और उसके प्रूफ तक पवन टीनू जी ने जो कल एतवार को वहां पे कॉन्फ्रेंस करी है उसमें दिखा दिए हैं। वहां पे उसने कोका कोला उसकी वहां से उसने एक कमर्शियल उनकी प्रॉपर्टी थी वहां पे 125 मरले की, जो उन्होंने खरीदी थी, जिसको वो रहायशी बना के बेच रहे हैं। और इनके मैडम डिप्टी मेयर जी जो अपने वार्ड में एक ट्यूबवेल नहीं लगवा सके, वो उस जमीन को उन्होंने बिना निगम की परमिशन से उसको सीवरेज के साथ जोड़ा। तो ये लोग पूरे जलंधर शहर का भला करेंगे क्या? ये आप हमें क्या सिखा रहे हो? सब सर, पहले आप अपने चलिए ठीक है, कैंडिडेट को ठीक है, देखिए। ठीक है। आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। चलिए, पवन विकास टीनू को जी ने लेकर भी बाकायदा सवाल है कि प्रूफ डेवलपमेंट दिखाए जो हैं, है वो आप उस जलंधर चीज का में, जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। लगता है मुझे कि बात जो है वो अन्य मुद्दों पे हो रही है। डेवलपमेंट की तो बात राजीव जी करनी का रुख कर पड़ते लेते ही हैं। बाकी की तो सुनेंगे, इतनी लंबी फहरिस्त है दो इनकी। दो तीन राजीव दो जी, राजीव जी, डेवलपमेंट के दो तो दो खिलाफ तीन है बातें। ये। नशे को सर बढ़ावा सर दिए, एक बात ठीक छोटी है, सी, लॉ एंड ऑर्डर सॉरी की राजीव जी, मैं सियासत आपको करते बीच हैं। में डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक बात सर, और ये जो नशे की बातें करते हैं ना, ये हमारे पंजाब का ये हाल हो चुका है। अगर इनको पता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, सीएम भगवंत मान साहब है, तो ये लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर नशा फैल रहा है, अगर कोई भ्रष्टाचार फैल रहा है, अगर कुछ है, तो उसको मिलके हमें लगाम लगानी चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? और नशा फैला चलिए रहे हैं। मैं तो सीधा सीधा इनके ऊपर इल्जाम लगाती हूँ, मैं ठीक है, आपको सबूत दूंगी
ठीक है, ये लोग ठीक है। खुद नशा फैला रहे हैं, ये लोग खुद चलिए भ्रष्टाचार ठीक है, ठीक है, फैला रहे हैं, क्योंकि ये लोग ठीक है, सिर्फ सीएम भगवंत ठीक है। मान साहब को नीचे उतारना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ आम चलिए आदमी ठीक है, पार्टी को ठीक है। नीचे उतारना चाहते हैं, बस। राजीव जी आपके ऊपर आरोप है भाई। डेवलपमेंट के बारे में राजीव सोच जी नहीं आपके सकते। ऊपर आरोप सीधा सीधा लगा दिया कि आप नशा जो है वो फैलाकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये आरोप है मैडम का, क्या कहेंगे? ये तो कभी मैडम तो सबके ऊपर है, ये सबके ऊपर है, ये सबके मैडम ऊपर है, तो चाहे ये भाजपा चलिए वाले ठीक है, आए, ठीक है मैडम, ठीक है, आप दोनों शांत रहिए। ठीक है, ठीक है मैडम रमा मैडम, ठीक है, ठीक है, मैडम ठीक है। मैडम राजीव ना मैडम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अकेली यहाँ प्रवक्ता है और बाकी 3 खिलाफ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तो बाकी तीनों के जवाबों को मानी जा रही है। वो उसने तो हमारी बातों को डिनाई नहीं किया जो हम सर आरोप लगा रहे इससे हैं। ऊपर तो आप इससे मेरे को मुझे जवाब लगता तो है आप देने दो, डिबेट में है ही नहीं, आप मेरे को मेंटली जवाब तो डिबेट में है ही नहीं सर। मुझे मेरे लगता को है जवाब फिजिकली बैठो, मेरे को मेंटली आप हो ही जवाब नहीं अरे डिबेट में। बोलने तो दो यार, बोलने दो, छोटी बहन बोलने तो दो मेरे को। तो अपना बोलने में तो बातें ही नहीं देखिए करते सर आप। देखिए मुद्दे की बात करा कीजिए, डेवलपमेंट की पवन बात करा प- कीजिए। पवन तीनों ने इल्जाम लगाया कांग्रेस पे कि बहुत देर से बिल्कुल कई लगाया महीनों विद से, प्रूफ। तो अरे मेरे को बोलने तो दो। इल्जाम लगाया कि बहुत देर से वो वहां पे हेरा फेरी कर रहे हैं, तो गलत बिल्कुल प्लॉट बेच रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने फिर यहाँ पे मान लिया कि इनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी खराब है, ये लोगों को आराम से जो है वो हेरा फेरियां करने देते हैं, प्लॉट गलत बेचने तो देते हैं, अभी लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन धोखा होगी तो करने उसको देते हैं। सजा दी ये इनको जाएगी। अभी इलेक्शन इन्वेस्टिगेशन होगी तो सजा से एक दी दिन पहले पता जाएगी। लगता है, सिर्फ इनको इलेक्शन से एक दिन इन्वेस्टिगेशन पहले होगी पता तो लगता सजा है, दी उसके बाद ये भूल जाएगी, जाते हैं। ये तो अब देखना। दूसरी बात ये कहते हैं कि सारी पार्टियों पे लोग नशा बेचते हैं। 2.5 साल से तो आप सरकार में हो ना, नशा बेचते नहीं है, आपने नशा आप लोग फैला रहे हो, आप लोग हाँ ही चलो फैला खिला रहे रहे हो। हैं, चलो आपको चलो आम खिला आदमी रहे पार्टी को बदनाम करना हैं। और कुछ नहीं करना। कैसे 50% से कैसे ज्यादा 50% से ज्यादा उन्होंने अरे कैसे भ्रष्टाचार के खिला ऊपर रहे हैं लगाम कसी है, 50% से कै- ज्यादा कै- उन्होंने कै- नशे के तस्करों कै- के ऊपर लगाम कसी आपने है। आपने आप आप लोग सुनिए, खुद ही क्राइम करवा रहे हो, आप लोग खुद ही वो कर रहे हो। वो फिर जब आपको सजा, फिर जब पकड़े जाते हो ना, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता। और तो बड़ी फिर जगह आप पकड़े गए भी चलिए हो, ठीक है, बड़ी जगह ठीक है, पकड़े गए नवप्रीत भी हो, शर्मा मैं जी, आपको अगली डिबेट ठीक में है। विद नहीं प्रूफ मेरे को दिखाऊंगी यहाँ पे, विद प्रूफ देखिए दिखाऊंगी। इसका मतलब ये राजीव जी, बात मान रही है कि बाकी पार्टियों के लोग नशा फैला रहे हैं और आम आदमी के पार्टी के लोग उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, और उनकी ये फेलियर है कि नशा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये अपनी फेलियर तो खुद ही मान रही है। सब 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 इलाकों में जो प्लॉट बेचे हैं वो भी हेरा फेरी से बेचे हैं, लेकिन ये पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नशा नहीं फैल रहा है, कामयाब हुए सर? लेकिन उन्होंने विद प्रूफ दिखाया। जिस टाइम हमने इन्वेस्टिगेशन कराई, हमारे पास प्रूफ आए, उन्होंने दिखाए हैं, उसकी सजा अरे भी मिलेगी। पहले तो आपको ये उसकी देखो, सजा जलंधर के लोगों ने ही दे चलिए देनी है। जमानतें जो ये ठीक है, देखो आपको मैं ठीक है, जब्त होने ये वाली देखो ठीक है, है। वो नवप्रीत सब जी, आपको नवप्रीत जी, जलंधर के मैडम लोगों उनकी ने देखो बात मैं पूरी प्रूफ होने दिखा दीजिए। देता ठीक है, हूँ। आपने दूसरी सवाल बात, पूछ लिया। शीतल अंगुराल जी, शीतल देखिए मैं अंगुराल जी प्रूफ उस दिखा दिन देता हूँ, आम आदमी चलिए कुर्सी ठीक पार्टी है में मैडम, जो रख के वो चौक में ठीक है, बैठ ठीक गए। है। सर मेरी बात सुनिए, शीतल अंगुराल जी उस दिन कुर्सी रख के चौक में बैठ गए, भगवंत मान साहब की वेट कर रहे हैं। अगर भाई तेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, अगर आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, तो आपको तो पता वो है कि आम भगवंत आदमी मान जी ने पार्टी की खुद कहा वीकनेस है, कि मैं आपको तो आऊंगा पता है कि वहां पर सीएम 4 भगवंत मान को साहब 2 करप्ट है, तो आप वो उस तो चीज को पुलिस लोगों को में दे वायरल देंगे, क्यों नहीं 4 कर को रहे? कहा प्रूफ करो, आपने 4 को उस प्रूफ मीटिंग, अगर आपने दिए तो वो वेट आए किया क्यों कि नहीं? मैं 40 मिनट तो उनकी वहां वेट पर क्यों करूंगा, नहीं पहुंचे वो थे? आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा। ये पेन ड्राइव पड़ी है तो मैं इस चीज को वायरल करूंगा। तो आपके उन्होंने पास कहा तो था अच्छा मौका मैं है, 4 को इलेक्शन को आऊंगा, 7 4 दिन को रह तो गए, आप आप उस चीज को चलिए वायरल ठीक है, क्यों नहीं कर रहे? तैयारी तो अगर आपके करते पास रहे। ठीक ऑडियो है। रिकॉर्डिंग्स है तो आप राजीव क्यों जी, नहीं आपकी वायरल बात कर पूरी हो रहे? गई, रमा मैं मैडम आगे को बढ़ाऊं बताइए, चर्चा? शीतल मेरे को अंगुराल जी ने बात नहीं क्यों करने वो दे रही जो मैडम। क्लिप्स जो हमने चलिए ठीक है वायरल नहीं मैडम, करी? मैडम शर्मा जी, ठीक है, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि काफी देर से वो अपनी बात रखनी चाह रहे हैं। मैडम ठीक जो आम आदमी पार्टी की ना सीआईडी बहुत जबरदस्त है, इनको सब पता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ हेराफेरी कर रहा है, कहाँ फ्रॉड कर रहा है, कहाँ नशा बिक रहा है, कहाँ नशा तभी फैला तो रहा है, बाकी कौन कर रहा पार्टियां है, खत्म उनको करी ना सब पता है। पंजाब में से सर। लेकिन ये पकड़ नहीं पाते उनको, ये उनको एक ना एफआईआर दर्ज कर पाते हैं, ना उनको पकड़ पाते हैं, और नशा भी फैलता रहता है, हेराफेरी भी बढ़ती रहती है, भ्रष्टाचार भी लेकिन बढ़ता आपकी रहता है। जानकारी के लिए आप बता चेक दूं सर, करिए सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कितने मैडम हजार प्लीज, मैडम नशे के मुझे सवाल तस्कर पूछने पकड़े दीजिए। गए, कितनी ठीक है मैडम, एफआईआर हो रही मैडम है, मुझे कितने लोग ठीक है पकड़े मैडम, जा ठीक रहे है, हैं, और ठीक है, वो आपकी सरकारों को बिलोंग करते थे सर। वो प्रूफ चलिए ठीक है, दिखाऊंगी मैं, ठीक है वो आप नवप्रीत शर्मा लोगों जी, को ही ठीक है बिलोंग मैडम, करते थे ठीक जो है ये मैडम, चीजें ठीक है, कर रहे हैं। चलिए ठीक है। दिखाएंगे नवप्रीत शर्मा जी, आपकी बात आ गई। राजीव जी सवाल ले लीजिए। आप कहते हैं कि जो है मान सरकार में नशा बढ़ा, मान सरकार नशे को पकड़ने में फेल हुई, लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी पंजाब में और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कितनी एफआईआर हुई, उससे आज बहुत ज्यादा एफआईआर हुई, बहुत तस्कर पकड़े भी गए।
हालांकि पिछले उस समय 60 आपने गुना बताओ, ज्यादा FIR जब हुई है, 60 ठीक गुना है। ज्यादा। नहीं, और अगर देखिए ऐसा था, हाँ, ये छोटी-छोटी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। ये अच्छा, मतलब जो मेन तस्कर है उन पे हाथ नहीं डालते और राजनीतिक पार्टियों पे अच्छा, आप बड़ी ब्लेम मछलियां करते हैं पकड़ रहे राजनीतिक थे। लाभ के लिए। अब राजनीतिक अगर पार्टियाँ अगर उनको लगता है तो कोई ना कोई एक्शन तो लेना, एफआईआर तो किसी पे रजिस्टर करके दिखाएँ ना एक बार। तो उसी बात में मैं कह सर, रहा हूँ, सर रिकवरी भी तो हुई है ना सर, इनको पता है कौन खराब रिकवरी कर भी रहा है तो सर पंजाब हुई है को। ना हाँ जी। सर, नशे की रिकवरी भी तो हुई है ना सर। आपके हाँ, टाइम से नहीं बस 60% नशे ज्यादा नशे रिकवरी की करी रिकवरी है का और मतलब ज्यादा FIRs हुई हैं। आपके टाइम पे आप कहाँ थे सर? नहीं, आप उसका मुझे ये नतीजा बताइए, क्या जो है? आपको रिकॉर्ड उसका निकाल के रिजल्ट दिखाऊं क्या है? पूरा, आपके टाइम पे ठीक कितनी है, उसका रिजल्ट FIR क्या है? हुई नतीजा थी क्या और है? कितनी उसका रिकवरी हुई। उसका उसका रिकॉर्ड उसका निकाल नतीजा के क्या है? दिखाऊंगी मैं आपको। अरे ठीक उसका है, नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो यही हुआ ना कि हाई कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि नशा बढ़ रहा है। उसका नतीजा क्या हुआ एफआईआर का? आप एफआईआर हम्म, कम कर लो लेकिन नशा रोक दो, हम बहुत खुश हैं। एक बात और, एक एक बुनियादी सवाल और हो रहा है कि पंजाब में आज हर तरह से क्राइसिस आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही हैं और पैसे की भी बहुत कमी है और बाकी लॉ एंड ऑर्डर दूसरी चीजें भी आ रहा है। तो एक एक चीफ मिनिस्टर को सारा पंजाब छोड़ के, क्योंकि चंडीगढ़ एक मेन चीज है, वहाँ पे जो है अफसर भी वहाँ बैठे हैं, फाइलें भी वहाँ पहुँची हैं और सारा एक कम्युनिकेशन का लिंक भी बना हुआ है चंडीगढ़ में। तो सबको हटा के अभी फाइलें बाई कार आती होंगी, है ना? ये वैसे आती होंगी, क्या उन्होंने क्या पैराफर्नेलिया बनाया, उतना सिस्टम जो चंडीगढ़ में है वो जलंधर में नहीं सेट हो सकता। तो क्या सारे पंजाब को भूल के एक इलाके में कॉन्सेंट्रेट करना है, वो भी तब जब जो प्रदेश है वो बहुत खराब हालात से गुजर रहा है। क्या ये जायज है? क्या ये प्रो ठीक पंजाब है, ये चलिए, नीति है मान साहब की? ये भी तो सोचने की बात है। जलंधर के लोगों को चलिए, ठीक है, सोचना है ठीक है, ठीक कि है, चलिए, ठीक है हमारी राजीव जेब जी, में आके आपकी बात आ बैठे गई, हैं। ठीक है, ठीक है राजीव क्वेश्चन जी, मैं मैंने पूरा समय पूछूंगा आपको इनसे। दिया है, आपकी बात आ गई। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या हाँ, कहेंगे इस पर? मैंने सिर्फ 2 बातें इनको कहनी है कि ये जो इनका विकास हुआ है ना, सिर्फ नशा बढ़ा ही है। पहले सिर्फ मर्द लोग लेते थे, अब औरतें भी देखी जा सकती है नशे लेते हुए, और स्कूल के बच्चे नशा ले रहे हैं। ये इनका जहाँ जहाँ विकास पे हुआ मैम है। भाजपा की और सरकार दूसरा है, जो क्या वहाँ वहाँ पे भ्रष्टाचार में क्राइम नहीं विकास होते? हुआ है, आपको इनके अकेला अकेला अपने क्राइम एक गिना दूंगी, आपको विधायक ने अकेली कहा है अकेली जगह कि बता जब दूंगी मैंने कहाँ फोन कहाँ पे किया नशे है की तो सप्लाई हो रही 1 है। लाख रुपया आप मांग पंजाब रहे की थे, और डेवलपमेंट पे जब बात उन्होंने कीजिए। फोन किया तो 7 उन्होंने सालों 5 में लाख की 70 बार डिमांड जो कर दिया। पेपर और लीक हो गए हैं, वो भ्रष्टाचार का नीट के ये हाल है। एग्जामिनेशन की आपने चलिए, बात ठीक है, करी। नवप्रीत कि शर्मा जी, आप लोग आपने आए, सवाल पूछ लिया मैडम, बात ठीक है, पकड़ लिए नशा चलिए, नशा ठीक है, ठीक है, 7 आपने सालों में सवाल पूछ 70 लिया, ठीक बार है मैडम, पेपर लीक हुआ, 7 नशा सालों में भी बढ़ा 70 है। बार नशा जो चलिए, नीट बढ़ा ठीक का है, है नवप्रीत एग्जामिनेशन। शर्मा जी, ठीक है और मैडम, ठीक है, आपका जो ठीक भविष्य है मैडम, आपने ठीक है, दांव पे लगा ठीक दिया, है मैडम, ठीक है, वहां उनकी पे तब बात, आपके प्रधानमंत्री जी कहाँ पे थे? 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। आप पंजाब की डेवलपमेंट की बात भी मैम कर लीजिए थोड़ी, प्लीज। डेवलपमेंट इन बहुत हो चीजों गई को है। छोड़ के पहले पंजाब की सिर्फ आदमी डेवलपमेंट लोग लेते थे डेवलपमेंट नशा, पे आइए। औरतें भी जब लेती आपको है, बच्चे पता भी है कि लेते स्कूल हैं। ऑफ एमिनेंस और बने हैं, पहले तो अगर आप लोग पहले उसकी भी 1 लाख रुपए खिलाफियत चलते उस थे, दिन आज मेरे के को करते विधायक हुए के फोन नजर पे आए। 5 आप लाख लोगों को मांग इतना पता रहे है कि जो नीट हैं। के ये भ्रष्टाचार बढ़ा है एग्जामिनेशन आपका। जो और पेपर लीक विधायक हुए जो हैं, है वो कितने कहते हैं बच्चों कि का जो हमारी सुनी भविष्य नहीं आप लोगों कहते, ने दांव क्योंकि पे ये जो लगा पुलिस दिया। वालों को चलिए, ठीक कितने है, इतने नवप्रीत बच्चों का शर्मा जी, भविष्य आप लोगों ने दांव मैडम पे लगा नवप्रीत दिया। जी, क्या आप मैडम नवप्रीत डेवलपमेंट जी, की मैम ठीक है, बातें करते हो? चलिए, ठीक है, नवप्रीत जी, प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए। रमा महाजन जी, इनके जो टाइम पे टेन्योर में ये हुआ है, विकास ये हुआ है कि नशा बढ़ा है बल्कि। और जो पहले सिर्फ आदमी लोग लेते थे, अब औरतें भी लेती हैं। गलियों में देखो लड़कियां नशे के लेके कैसे घूम रही हैं, और बच्चे, स्कूली बच्चे तक जो है वो नशा ले रहे हैं, और कोई रोक नहीं है। हम्म, रोक इसलिए नहीं, खुलेआम मिल रहा हम्म, है। पहले बंद में मिलता था, अब जहाँ से किसी से बात करो ना आप, तो वो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं तो बताओ, मैं वहां से अभी लाकर दे देता हूँ आपको नशा। इस तरह से खुलेआम बिक रहा है। ये बात करते हैं पुलिस अफसर को भेजने की, और अपने आप ही मानते हैं कि पुलिस वाले इनसे मिले हुए थे। जब भ्रष्टाचार की आपसे बात मैम कर रहे हैं, बात इनके करो ना, विधायक तो ने। आप जब आप आपसे सुन बात ले करो ना, तो आप नवप्रीत नीट जी, के आप सुन तो ले एग्जामिनेशन एक पे मिनट, आते हो। जब आप आपसे सुन तो बात ले करो एक बार, ना, आप मणिपुर का किस्से के एक बार किस्से का सुन तो जवाब ले। देते हो। जब आपसे बात करो ना, पहलवान लड़कियों ने जो जंतर मंतर के ऊपर आप धरना एक लगाया बार ना, आप सुन उस तो चीज ले, का जवाब पंजाब की देते हो। बात तो कर ना ले। आप लोगों ने आपकी लोटस 3 ऑपरेशन सीटें जो है चलाया, सिर्फ ना आप पंजाब लोग में उस ही, और चीज का कहीं नहीं है। जवाब दिल्ली देते में हो। सफाया हो चुका है आपका। आपको आपकी जो दिल्ली वालों उस ने दिन भी आपकी हमारी नहीं, बात सरकार हुई ठीक थी, है, तो जलंधर, हमारे जलंधर की कहने सीट पे की, शीतल ठीक है मैडम, अग्रवाल मुद्दे की बात आओ करेंगे, यहाँ पे मुद्दे, मुझे जो लगता है FIR हम दर्ज करवाई हम कि मुद्दे आप से लोग भटक रहे हैं, उनको ठीक है, धमका रहे हो। बात मुद्दे की से करेंगे भटक रहे मैडम, हैं। ठीक है, आप दोनों से गुजारिश है, बात मुद्दे पे करेंगे।
मैं बताती हूँ क्यों जलंधर में बैठे हुए हैं, क्योंकि 28 मुद्दे से इन्होंने भटकाना है सर, ये लोग मुद्दे से भटकाएंगे क्या क्योंकि किया इनके हमने? पास जवाब नहीं है, अगर इनके पास देने के लिए जवाब ही नहीं है। आप एक चीज को मैम कंटिन्यूस, आप नीट की बात करो, 7 साल में 70 बार पेपर आप लीक हुआ, सिर्फ आप मेरे को उस चीज, पंजाब की बात आप उस करें चीज जहाँ पे पर क्यों नहीं आ रहे, आपकी आप उस चीज सरकार पे क्यों टूटी नहीं हुई आ रहे? है। आप मेरे को ये बताइए मैं कितने उसी बच्चों मुद्दे का पे आ भविष्य रही आप हूँ। लोगों ने आपकी दाव जो पे लगा नीट दिया, आप सीटें उस आई चीज हुई के है ना, ऊपर क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ आपके पंजाब पास में एक ही आई चीज हुई है, है। आम मणि की आदमी बात पार्टी ने करें ये किया। आप कहाँ आप तक मुझे पहुंच ये रहे बताइए हैं? भाजपा वालों ने क्या किया? सरकार आप मुझे उस सरकार चीज जो का है जवाब आपकी दीजिए। पंजाब में आप है, हमारी चिंता वोटिंग कम है ही नहीं है। करके दिल्ली में आप आप भी बिल्कुल वहां पे आउट हो गए। इलेक्शन लड़ 7 रहे हो के 7 जलंधर में। रुपए आ आप गए लोगों ने ठीक है पंजाब आपके के वोट लिए क्या नवप्रीत जी, किया? ठीक है मुझे मैडम, ये मैडम ठीक है, बताइए ये कि लोगों ने ठीक पंजाब है के नकार लिए मैडम, दिया। आप मैडम लोगों ने उनकी क्या बात किया? पूरी होने दीजिए, ठीक है, किस बता राज्य ठीक दिया है, में, गुजारिश, जिस राज्य ठीक में है, मेरी भाजपा रिक्वेस्ट की है आपको, उनकी सरकार है, बात पूरी मुझे होने दीजिए। बताइए कहाँ पे कत्ल नहीं हो रहे? कहाँ पे कर किस रहे हैं किस आप? राज्य में, जहां जहां आपकी ठीक है नवप्रीत सरकार है शर्मा जी, वहां पे नवप्रीत हत्याएं नहीं शर्मा हो जी, रही? ठीक है, क्या वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है? क्या वहां पे नवप्रीत नेता नहीं शर्मा बिक जी रहा? प्लीज, मुझे मैडम आप मुझे माइक किस बंद पे करना लगा पड़ेगा रहे आपका, हैं? प्लीज प्लीज। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, उनकी बात पूरी होने दीजिए। रमा महाजन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। अब भ्रष्टाचार की बात आपको बताएं, इनके अपने अजय गुप्ता जो है, डॉक्टर अजय गुप्ता यहाँ से सेंट्रल सीट से हैं। उन्होंने कहा कि पहले 1 लाख रुपया चलिए मुद्दे की बात करेंगे मैडम, मेरे पास समय की कमी है, मुद्दे की बात करेंगे, मेरे पास समय की कमी है मैडम, मुद्दा समय की है ही कमी नहीं है, मुद्दे आपके की पास, बात तो करेंगे। क्या मुद्दे की बात बात करेंगे ये मुद्दे है की? कि इन्होंने 28 महीने में कुछ नहीं किया, इसीलिए भगवंत मान जी को 1 सीट के लिए वहां बैठना पड़ रहा है। मुद्दे की बात ये है। और ये हर वो ही तरह तो का आपके जो है नाक में मैम शासन और दम बंद रख, प्रशासन को, वो ही तो आपके नाक में टीचर दम, अनुराग को वही उन्होंने धमकियां दी जा रही हैं। यही चीज हर तो एक को आपके लिए बिठाया एक जा वो रहा है बनी वहां हुई पर, है कि घर आप घर हमारे जाके सीएम बिठाया वहां जा पे रहा है जाके बैठ या गए, वो वोट जो पंजाब है के सिर्फ सीएम है, वो आपको कहीं भी डाले। जाके रह मुद्दे सकते की हैं। बात वो ये है। पंजाब के और सीएम है, वहां पे इसीलिए डेवलपमेंट चलिए के लिए ये बैठे हैं, लोगों हारेंगे की ये सुनने के सीट। लिए बैठे और हैं। ये आपको चिंता ये जलंधर है कि वेस्ट से पंजाब की सीट कोई को डेवलपमेंट हारेंगे ना हो और जाए, अपनी आपके जो चलिए नाकामी ठीक है, राज बाहर है वो आएंगे। ना खुल अपने जाए। बाहर से इनकी आपके जो सरकार जो है आप जो वहां पे करना जाएगी चाहते यहाँ थे, से। जो और आपने भगवंत मान शीतल को अग्रवाल को इस्तीफा धमकियां देना दे ही के जो पड़ेगा उसने इस आपके सीट ऊपर से। एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसको आपने अपने अंदर शामिल किया। आपको ये है कि आपके राज ना खुल जाए। चलिए ठीक है, वो ठीक है, असल में ये चीज, ठीक है, आप यही दोनों की आपके बात आ नाक गई। में दम हो चलिए रखा ठीक है है, कि सीएम साहब वहां पे जाके ठीक है, खड़े। आप दोनों की बात आ गई। हमारे साथ में अजय कुमार है, शोमी अकाली दल के प्रवक्ता है, अंतिम में उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, तमाम डिबेट आपने देखी और आरोप प्रतिरोप भी देखे, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं वार पलटवार है, वहीं दूसरी तरफ सवाल जो है वो व्यवस्था को लेकर भी उठे हैं। लेकिन जलंधर की सीट जिसकी उपचुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं बात हो रही है, लेकिन बात डेवलपमेंट पे हो रही है। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट मुद्दे की बात कीजिए, लेकिन मुद्दे को छोड़कर जब हम अन्य मुद्दों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। क्या कहेंगे इस पे? जो आज का सब्जेक्ट था ये स्टेट का था, उपचुनाव के ऊपर था और डेवलपमेंट के ऊपर था। और हमारे आदरणीय शर्मा मैम इसको दिल्ली या सेंटर आ में गए ले मेरे गए पास नीट के फिर से। ऊपर। प्लीज हाँ सर कुछ तो अपनी बट तरफ से अरे डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, डेवलपमेंट की बात कर लीजिए आप प्लीज। अपनी अपनी पार्टी की स्थिति चलिए को जानिए, ठीक अब है, क्या ठीक है हो शर्मा चुकी जी, है, क्या आप ठीक है मैडम डेवलपमेंट की शर्मा, बातें करते हो? ठीक है, चलिए ठीक है अजय शर्मा जी। मैम देखिए, आप डिबेट में बैठते हो और सभी को समय मिलता है, आपको अपना समय भी मिलता है और दूसरों का समय भी खराब कर रहे हो। आप सुनने की मादा रखिए, बी ए गुड लिसनर। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, ये मुद्दा यहाँ तो था, प्लीज आप इसको मुद्दे की सेंटर बात में करना लेके। आप। हाँ मैडम, ये आपसे पूछ के थोड़ा ना करना है, आपकी जिम्मेदारी थोड़ा, पंजाब हमारी भी है, ठीक है। एक चीज आप बात तो कर फिर रहे हो, आप आपके निभाइए ना सर जिम्मेवारी अपनी। अरे मैडम बोलने तो दीजिए, ज्यादा चलिए बोलने से, ज्यादा शाउटिंग करने से आप सच्चे नहीं हो बोलिए जाओगे। बोलिए सर, सुनने बोलिए दीजिए, प्लीज प्लीज सुनिए। अपनी बात रखिए, आप जो लॉ बात एंड रखिए। ऑर्डर की बातें जो करते हो ना, तो कल मिस्टर रवनीत बिट्टू भी मिले हैं, जाखड़ साहब भी मिले हैं और भी कई नेता उनसे मिले हैं। तो अगर कोई बंदा राज्यपाल को मिलने जाता है और वो आपके सारे चिट्ठे खोल के आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पंजाब में बहुत खराब है, ये चीज आप भी मानते हो। चाहे मोड़ मंडी का वो कातिलाना हमला देख लो, चाहे वो शिवसेना के लुधियाना के में जो नेता के ऊपर हुआ था, उसके ऊपर सीएम साहब का कोई बयान नहीं आया। आप पार्टी के प्रवक्ता हो, आपने अकालियों उसके के टाइम पे हमले नहीं हुए? अकाली सरकार के टाइम पे अरे हमले नहीं हुए? मैडम अकाली बोलने तो सरकार के टाइम पे दीजिए। कत्ल नहीं हुए? अकाली चलिए उनको सरकार के अरे बोलने टाइम पे मैडम, दीजिए। बलात्कार नहीं तो हुए? आपकी सर बात हो रही प्लीज, है, आप आप तो फिर मुद्दे सुनिए। से इधर उधर जा रहे हो, मुद्दे पे आइए। आप जलंधर की छोड़ के मैडम, बात कर रहे हो, जलंधर में आप डेवलपमेंट की बात बताइए। अगर आप आपकी अपनी पार्टी की तरफ से मैडम बैठे हो जब तो जब कोई प्लीज मुझे अपने जब अपने आप अपने विचार मुझे बताइए कि आपका डेवलपमेंट को लेके क्या विचार है। इन चीजों को छोड़िए, वो आप ये चीजों की चिंता मैडम मत कीजिए। चलिए ठीक बाकी है, ठीक है, सफाई जो ठीक है, है, आपको चलिए नकारते ठीक है हैं अजय जी लोग, अपनी बात आपकी पूरी सरकार कर, की चल ठीक है सफाइयों मैडम, को मैडम ठीक है, चाहते अरे हैं, ये आप छोड़िए। ठीक है, ये आपकी जसवीर साइड निकल, मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है, उनकी ये बात ठीक है, सफाई उनकी बात पूरी होगी। आपकी सरकार की तो टोटली सर सफाई हो चुकी है पंजाब चलिए में से। ठीक है, आप ठीक इन है, चीजों को छोड़िए ठीक है प्लीज, वो आपकी गलतियां जब अजय जो जी। आपको मैडम आप भुगतनी किसी पड़ को रही हैं अब। बोलने ही नहीं दे रहे हो मैडम, आप
बोलने ही नहीं दे रहे हो, बात तो करने दीजिए, बात तो करने दीजिए। आपके पास देखिए है ही नहीं बात सर बोलने उपचुनाव के लिए की कुछ भी।
अरे मैडम इतना कुछ है तो नफरी आप प्लीज, डिबेट में नहीं बैठोगे। इतना कुछ बोलने के लिए है हमारे पास, आपके पास जवाब देने के लिए नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे उस वे में सर, जाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये आपसे कह रहा हूँ आपको आपको जवाब मौका ही मिला, नहीं देने, बाकियों को भी आपको हमने मौका जवाब मिलना ही नहीं चाहिए। देने हैं, ना आपने आपकी नेक्स्ट सरकार, आपने सरकार के प्रॉमिस लोगों किया है ने, कि नेक्स्ट पंजाब के डिबेट, लोगों अरे ने आपको जजबीर साहब बताया आप इन्हीं से आपकी बात कर लो सर, चलिए ठीक सॉरी। है। मैंने अजय आपको जी, जवाब नहीं एक मिनट अजय जी, ठीक है। मैडम एक मिनट मैडम, ठीक है, एक मिनट, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप बीच में टोक रहे हैं सबको, और उसके लिए मतलब उनकी बात नहीं पूरी हो रही है, प्लीज अजय आप जी। राजीव जी को भी टोके जा रहे हैं, रमा जी को भी टोके। अरे मैडम आप इन्हें थोड़ा ना बोलना, बाकियों ने भी बोलना है, ठीक है ना। देखिए मेरी बात बोलिए सुनिए, सर, बात जैसे उपचुनाव मैं की बोल हो रही रही हूँ है। वैसे दम रखिए आपकी बोलने का। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई मैडम, ठीक है, ठीक है, उपचुनाव अब हो बात रहे कीजिए हैं, अजय ये जी। स्टेट सब्जेक्ट है। इसके अंदर सारी चीजों की डेवलपमेंट, सभी चीजों की बात होगी, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे नशे की बात हो, चाहे कोई भी बात हो। बात तो सभी चीजों की होगी। लेकिन आप होगी, आप एक ही तरफ बात को लेकर जा रहे हो। आपको पता है कि आपकी पार्टी का ग्राफ बहुत ज्यादा गिर गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ आप 42% से 26% पे आ गए हो लास्ट सवा वो महीना पहले। आपके और कहने पे थोड़ी आपके गिर गया सीएम, सर। अरे मैडम अजय जी सुनो अपनी तो बात सही। पूरी करने दीजिए। 91 एमएलए वाली सरकार स्टेट में चल रही हो, और उसको एक उपचुनाव जीतने के लिए एडी ज्योति का जोर लगाना पड़ रहा हो, सीएम को खुद वहां किराए का घर लेकर जाना पड़ रहा हो। देखिए पंजाब में कितने और 23 जिले हैं, उसमें से बाकी 22 जिलों में कितना लॉ एंड ऑर्डर का हाल बुरा है, बाढ़ से हाल बुरा है, नशे से हाल बुरा है, और कई तरह के मुद्दे जिनसे हाल बुरा है, वहां पे उनके द्वारा कोई सर टिप्पणी नहीं आपने करी जा माइक रही है। ऑफ वहां किया पे मेरा, मेरे को सुन नहीं रहा कुछ भी। वहां उन पे कोई टिप्पणी नहीं करी जा रही है। सिर्फ उनके लिए ये जलंधर ही पूरा सबसे बड़ा मुद्दा बन के रह गया, क्योंकि उनको पता है कि जलंधर का एक होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो पंजाब की लॉबी जजबीर जी माइक इनसे ऑफ किया खफा आपने। है और दिल्ली में जाके बैठ गई है। अगले एक हफ्ते बाद आप जजबीर जी देख लीजिएगा कि पंजाब में सीएम की कुर्सी के साथ कौन सा खेल होने वाला है। चलिए ठीक है, क्योंकि जिस तरह की आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि जलंधर उपचुनाव के अंतिम दौर में जो हलचल हमने देखी, जिसमें जो है राजनीतिक दलों की जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो है वार पलटवार हमने देखा, और ये आरोप भी जो है कांग्रेस ने लगाए कि भाई प्रशासन और अधिकारियों का इस्तेमाल करके मान सरकार जो है वो जलंधर उपचुनाव की जो सीट है उसे हासिल करना चाहती है। इसी के चलते सीएम जो है वो जलंधर में बैठे हैं। लेकिन ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि जो बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर जो है विरोधी जो मान सरकार पर हमलावर है। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जिसको लेकर 2.5 साल का हमारा जो कार्यकाल है उसको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, और लोग हमें पसंद करते हैं। इसी के चलते सीएम जो है वो पूरे पंजाब के हैं। तो ऐसे में अगर वो जलंधर में आकर लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, तो ऐसे में विरोधियों को इस पे क्यों एतराज है। लेकिन ऐसे में सवाल कई तरह के उठते हैं, और जलंधर उपचुनाव की सीट पर घमासान है, एक सियासी लड़ाई है, और इस सियासी लड़ाई में जो जीत का दावा है वो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में जाएगी और किसको जो है वो जिताएगी, क्योंकि 10 तारीख को यानी कि कल सीधे तौर पर कहा जाए तो इस चुनाव की प्रक्रिया जो है होनी है, और 13 यानी कि 13 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। यानी कि कुछ ही दिन के अंदर इसका रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि जब मुट्ठी खुलती है तो किसकी जीत और किसकी हार होती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।